कभी कभी ऐसा लगता है ना कि दिमाग में बस ख्यालों की एक ट्रेन सी चलती रहती है, रुकने का नाम ही नहीं लेती। तो चलिए, आज हम अपने दिमाग की इसी पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि इसे बेहतर तरीके से कैसे समझा जा सकता है। हम सबने ये महसूस किया है ओवर थिंकिंग का चाल, लेकिन क्या सच में ज्यादा सोचना ही प्रॉब्लम है? सोचिए जरा, आइंस्टीन और न्यूटन जैसे महान लोग तो हर वक्त सोचते ही रहते थे। तो हो सकता है कि असली समस्या कितना सोचने में नहीं, बल्कि कैसे सोचते हैं इसमें छिपी हो। और बस यही बात है जो हमें आज समझनी है। असल मुद्दा ये नहीं है कि हम कितना ज्यादा सोचते हैं, बल्कि यह है कि हम क्या सोचते हैं। देखिए, गलत सोच हमें और उलझा देती है, जबकि सही सोच हमें मुश्किलों से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। ठीक है, तो चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हमारी जो सोच है ना, वो असल में दो तरह की बुनियादों पर टिकी होती हैं, और यही हमारी पूरी अंदरूनी दुनिया को बनाती हैं। तो देखिए, होता क्या है, जब हमारी सोच सिर्फ हमारी अपनी राय या धारणा पर टिकी होती है तो मन में एक संघर्ष चलता रहता है। हम फौरन फैसला कर लेते हैं कि अरे वो इंसान तो अच्छा है या वो तो बहुत बुरा है, जबकि ये सिर्फ हमारा एक नजरिया होता है, हकीकत नहीं। दूसरी तरफ जब हम असलियत को देखते हैं, मतलब जो जैसा है उसे वैसा ही समझते हैं, तो दिमाग में एक शांति और स्पष्टता आती है। जैसे ये मान लेना कि सच तो ये है कि मैं उस इंसान को पूरी तरह से नहीं जानता। अब एक और दिलचस्प बात समझते हैं। हमारे अंदर ना दो ताकतें हैं जो लगातार एक दूसरे से लड़ती रहती हैं। एक है हमारा मन और दूसरी है हमारी बुद्धि। तो पहले बात करते हैं मन की। मन बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसा है। उसे जो मजा आ रहा है वो बस अभी चाहिए। उसे फर्क नहीं पड़ता कि बाद में क्या होगा। उसे तो बस वो आइसक्रीम अभी खानी है या देर रात तक फिल्म देखनी है। और इस मन का मुकाबला करती है हमारी बुद्धि। बुद्धि एक समझदार बड़े भाई या दोस्त की तरह है। वो हमें बताती है कि देखो, अभी तो मजा आएगा, लेकिन रोज रोज आइसक्रीम खाने से सेहत बिगड़ सकती है। बुद्धि हमेशा दूर की सोचती है और सच को देखना चाहती है। तो ये फर्क देखिए कितना साफ है। मन को चाहिए बस आज का सुख, शॉर्ट टर्म खुशी, जबकि बुद्धि लंबे समय की भलाई के बारे में सोचती है। मन अपने पुराने अनुभवों के आधार पर चलता है, जबकि बुद्धि ज्ञान और तथ्यों पर चलती है ताकि सही फैसले लिए जा सकें। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम अपनी बुद्धि को इतना ताकतवर कैसे बनाएं कि वो इस चंचल मन को सही रास्ता दिखा सके। अच्छी बात यह है कि इसका एक तरीका है। ये 3 स्टेप का एक सीधा सादा सा तरीका है। पहला कदम, अपनी बुद्धि को ज्ञान से भरिए। सही जानकारी, तथ्य, अच्छी किताबें, ये सब बुद्धि का भोजन है। दूसरा, जो कुछ भी सीखा है उसे अपनी असल जिंदगी में उतार कर देखिए। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, जब भी मन में कोई इच्छा उठे, कोई विचार आए, तो बस एक पल रुककर अपनी बुद्धि से पूछिए, अच्छा, अगर मैंने ये कर लिया तो इसका अंजाम क्या होगा? और जब हम ऐसा करने लगते हैं तो पता है क्या होता है, हमारे सोचने का, हमारे विचारों को देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। शायद ये विचार वैसे हैं ही नहीं जैसा हम उन्हें समझते आए हैं। लेकिन अपने विचारों पर काबू पाने से भी पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर ये विचार या थॉट है क्या चीज, इसकी असलियत क्या है। एक विचार असल में और कुछ नहीं, सिर्फ भाषा है। वो शब्द, वो वाक्य जिनका इस्तेमाल हम अपने मन के अंदर खुद से बात करने के लिए करते हैं। बस हमारे अंदर चल रही एक बातचीत। और सोचिए, हम भाषा का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? दूसरों से बात करने के लिए, किसी समस्या को सुलझाने के लिए। भाषा एक औजार है। इसका काम हमारे दिमाग में 24 घंटे एक कमेंट्री बॉक्स चलाना नहीं है। तो हमें विचारों का इस्तेमाल एक टूल की तरह करना सीखना है। जब किसी से बात करनी हो तब इसका इस्तेमाल करें, अपनी किसी पुरानी गलती से सीखना हो तो इसका इस्तेमाल करें, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तब इसका इस्तेमाल करें, और जब काम हो जाए तो इस टूल को आराम से नीचे रख दें। इसे बेवजह अतीत और भविष्य में घुमाते रहना इसका गलत इस्तेमाल है। तो जाते जाते बस एक ख्याल के साथ छोड़ता हूं, सोच कर देखिए क्या होगा अगर हम अपने विचारों के गुलाम ना बने, बल्कि उनके मालिक बन जाएं। एक ऐसा मालिक जो इस सोच नाम के औजार को तभी उठाए जब उसकी जरूरत हो, और काम होते ही उसे वापस रख दे। सोचिए, इस आजादी में कितना सुकून होगा।